बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां पे एक बहुत ही अजीब सा रूल फॉलो किया जाता था। बात दरअसल ये थी कि वहां पे जो भी राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही वहां पे राजा बन सकता था और 5 साल बाद उसे एक ऐसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। राज्य की सुरक्षा के लिए बोला जाता था कि ये रूल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हर कोई आंख बंद करके इस रूल को फॉलो करता था। न कई अच्छे लोगों को मौका दिया जाता था राजा बनने का, जिसमें से कई लोग मान जाते थे, सोचते थे कि यार 5 साल में अपनी जिंदगी को अच्छे से ऐश से जी लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही करके कई सारे राजा आते थे जाते थे। न इसी राज्य में इसी प्रथा के हिसाब से एक नया राजा चुना जाता है। न ये जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा डरा होता है, बिकॉज उसे ये चीज पता होती है कि वो कैसा भी राजा बन जाए, अच्छा या बुरा, 5 साल बाद उसे जंगल में भेज दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो तरकीबें सोचने लगता है। वो राज्य के अलग अलग समझदार लोगों से बातें करने लगता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उस राजा को एक बहुत ही समझदार इंसान के बारे में पता चलता है, जो राज्य के सभी बड़े मसलों को बहुत इजीली हल कर देता है। जब वो उसके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है तो वो समझदार इंसान उसे एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता है। वो बोलता है कि याद रखो, जिंदगी जैसी चल रही है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही चले। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे पास पावर होगा और उस पावर का यूज करके तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। ना ये चीज समझने के बाद वो क्या करता है कि दूसरे राजाओं की तरह, पुराने राजाओं की तरह सिर्फ अय्याशियां करने के बजाय वो पहले तो ये चीज का पता लगाता है कि जो बात है वो सच भी है कि नहीं। वो अपने कुछ सिपाहियों को भेज देता है जंगल में, जहाँ पे उसे छोड़ा जाएगा 5 साल बाद, और पता लगाने बोलता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हाँ ये बात बहुत सच है। जैसे गाँव में अफवाह फैली थी कि वो जो जंगल है ना वो बहुत ही ज्यादा घना है, वहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है, एक तालाब है लेकिन वो भी बहुत गंदे पानी से भरा हुआ है, और वहाँ पे ऐसे कई सारे जानवर है जो इंसान को आराम से खा सकते हैं। इनफैक्ट उन सिपाहियों को वहाँ पे कुछ कंकाल भी दिखते हैं जो उन्हें लगते हैं कि पुराने राजाओं के थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसी उस नए राजा को मिलती है, वो क्या करता है, अगेन वो बैठने के बजाय, अपनी राजगद्दी एंजॉय करने के बजाय, वो धीरे धीरे इससे रिलेटेड प्रोएक्टिव होके एक्शंस लेना स्टार्ट करता है। वो बिना सबको बताए अपने कुछ सिपाहियों को वहाँ पे भेज के धीरे धीरे जो जंगली झाड़ होते हैं वो कटवाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ के जो जानलेवा जानवर है उन्हें एक एक करके पकड़ना स्टार्ट करता है और उन्हें दूसरे जंगलों में भेज देता है। कुछ को मार देता है और कुछ को वहाँ से भगवा देता है। वो उस जंगल के आसपास धीरे धीरे करके फेंस बनवाना स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें होने के बाद वो इस किंगडम के गरीबों को वहाँ भेज देता है और वहाँ पे उनसे खेतियां करवाता है, फसल करवाता है, खाने पीने की। वो उनकी बहुत मदद करता है, उनके लिए पैसा भेजता रहता है और वहाँ की नदी साफ करा के उसका पानी भी अच्छा कर देता है, जिसकी हेल्प से ही धीरे धीरे वहाँ पे एक बस्ती बनना स्टार्ट हो जाती है। कुछ साल बाद वो वहाँ पे रोड बनवाना स्टार्ट कर देता है जो कई सारे बड़े बड़े शहरों से मिली होती है, जिसके जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक जंगल धीरे धीरे एक गाँव बन जाता है और गाँव से फिर वो एक शहर बन जाता है जहाँ कोई भी इंसान आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो उस राजा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत सारी मदद की होती है, और यही सारी चीजें करने की वजह से उसके 5 साल खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसे छोड़ा